नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू और खबरों का रुख करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जबलपुर से, जहां पर कोरोना आपदा पर महत्वपूर्ण सुनवाई आज होगी। जहां हाईकोर्ट द्वारा दर्ज स्वतः संज्ञान समेत अन्य याचिकाओं पर होगी सुनवाई। निजी अस्पतालों के लिए इलाज की दरों पर सरकार पेश करेगी अपना जवाब। अधिकतम रेट तय करने पर सरकार पेश करेगी अपना जवाब। तो हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में निजी अस्पतालों में इलाज की दरें तय करने के लिए आदेश दिए थे सरकार को। ऑक्सीजन समेत रेमडेसिविर इंजेक्शन के मसले पर भी सरकार रिपोर्ट पेश करेगी। तो कोरोना आपदा पर महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। इलाज की दरों पर सरकार पेश करेगी रिपोर्ट। जहां निजी अस्पतालों के रेट तय करने का मामला है और पहले ही निजी अस्पतालों के रेट तय करने की बात कही गई थी। इलाज की दरों को तय करने के साथ ही साथ जो दवाएं हैं, इंजेक्शन है, उसके भी रेट तय करने के लिए कहा गया था। तो हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में आदेश दिए थे। हाईकोर्ट द्वारा दर्ज याचिका पर सुनवाई। इलाज की दरों पर सरकार आज अपना जवाब पेश करने वाली है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रतीक जुड़ गए हैं। प्रतीक, निजी अस्पतालों के रेट तय करने के साथ साथ और भी कई सारी याचिकाएं थी जिसको लेकर आज सुनवाई होनी है। बेशक कोरोना आपदा को लेकर हाईकोर्ट ने एक स्वतः संज्ञान याचिका पिछले साल 2020 में दर्ज की थी। इसके साथ साथ अन्य जो याचिकाएं हैं कोरोना संबंधी, उन तमाम मसलों पर आज सुनवाई होना है। सबसे महत्वपूर्ण मसला आज सुना जाएगा रीनू, इस वजह से क्योंकि हाईकोर्ट ने पूर्व अपने आदेश में कहा था सरकार को कि निजी अस्पताल की कोविड इलाज के लिए कैपिंग की जाए, दरों का निर्धारण किया जाए। चूंकि जिस प्रकार से एक लूट सा माहौल इलाज के नाम पर मचा है पूरे मध्य प्रदेश में, मनमानी निजी अस्पताल कर रहे हैं, अनाप शनाप दाम वसूल रहे हैं, ये अमूमन शिकायतें हर एक जिले से आ रही थी। तो पिछली सुनवाई में सरकार के जवाब से असंतुष्ट थी कोर्ट और एक फटकार भी लगाई थी। बहरहाल आज सरकार जवाब पेश करेगी कि क्या वो निजी अस्पतालों के लिए दरें तय कर रही है या नहीं कर रही है। तो बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई आज होनी है। जी बिल्कुल। हालांकि प्रतीक, बहुत सारी शिकायतें भी देखने को मिल रही थी और कई बार हमने देखी, कई सारी खबरें भी साझा की हैं जिसमें अस्पतालों के द्वारा बहुत ज्यादा वसूला जा रहा था। देखना यह है कि आज की सुनवाई के बाद और किस तरीके के बदलाव होंगे। शुक्रिया प्रतीक आपका तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर का जिक्र करेंगे, जहां पर कमलनाथ पर केस के बाद बढ़ी सियासी तकरार। आज कांग्रेस करेगी शिकायत, क्राइम ब्रांच में करेगी शिकायत। कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया जाएगा। तो आपको बता दें कि कांग्रेस पहले से ही लगातार हमलावर है राज्य सरकार पर। उनका कांग्रेस का ये कहना है कि जब कोविड बहुत ज्यादा था उस वक्त ध्यान नहीं दिया गया है और अगस्त से लेकर मार्च के बीच में बहुत ज्यादा लापरवाही की गई थी, सब कुछ खोल दिया गया था और यही कारण है कि इतने ज्यादा केस एक बार फिर से सामने आए हैं। यदि पहले से ही सरकार सतर्कता बरतती और जो पैसा यहाँ वहां लगाया गया था वो यदि सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं पर लगाया जाता तो शायद बहुत बेहतर इस वक्त हालात होते। लेकिन जिस तरीके के हालात अभी हैं, इसको लेकर कांग्रेस हमलावर है और दूसरी तरफ कमलनाथ के ऊपर एफआईआर के बाद से एक बार फिर कांग्रेस और ज्यादा हमलावर हो चुकी है। तकरार बढ़ गई है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। आज आंदोलन करेगी कांग्रेस और साथ ही शिकायत भी दर्ज कराई जाएगी। तो क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करेगी कांग्रेस और शिकायत के साथ ही साथ कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाने का राज्य सरकार पर आरोप भी लगा रही है। और भोपाल से खबर है, जहां पर कोरोना पर अब सियासत भारी नजर आ रही है। कांग्रेस के एफआईआर के जवाब में बीजेपी की एफआईआर। पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ प्रदेश भर के थानों में एफआईआर कराने जाएंगे बीजेपी कार्यकर्ता। युवा मोर्चा आज करेगा प्रदेश भर में पुतला दहन। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार सिवनी में करेंगे पुतला दहन। तो कोरोना पर सियासत भारी नजर आ रही है। प्रदेश भर में होगा पुतला दहन और आपको बता दें कि बीजेपी दर्ज कराएगी एफआईआर। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, कोरोना को लेकर लगातार सियासत भी हो रही है। अब जो कमलनाथ के खिलाफ दर्ज कराएंगे एफआईआर, बीजेपी भी अब तैयारी कर रही है एफआईआर को लेकर। देखिए रीनू, आपने बिल्कुल सही कहा और विशेषज्ञ अनुमान तो ये लगा रहे थे कि दूसरी वेव के बाद तीसरी वेव का खतरा है कोरोना की, लेकिन इस तीसरी वेव से पहले ही सियासी वेव आ जाएगी, ये शायद जो राजनीति के पंडित हैं या और विशेषज्ञ हैं उन्होंने नहीं सोचा था। और अब मध्य प्रदेश में जिस तरीके की राजनीति कोरोना को लेकर हो रही है वो कहां जाकर थमेगी ये फिलहाल कहना मुश्किल है। जैसा कि आपने कहा भी कि कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सरकार के खिलाफ एफआईआर करा रहे हैं।
उसके जवाब में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ में आज प्रदेश भर के थानों में एफआईआर दर्ज कराने का ऐलान किया है। साथ ही साथ में एक और बात, जो बीजेपी का युवा मोर्चा है वो जो पुतला दहन है वो करेगा पूरे प्रदेश में। और ये जो विरोध है वो दरअसल कमलनाथ के उस बयान को लेकर है जिसमें उन्होंने कोरोना के इंडियन वेरिएंट का शब्द का इस्तेमाल किया था। तो कहीं ना कहीं इस पर अब राजनीति शुरू हो रही है और ये राजनीति कहीं भी दुर्भाग्यपूर्ण कही जाएगी, क्योंकि अभी भी जो कोरोना के मरीज हैं वो लड़ रहे हैं इस बीमारी से। ब्लैक फंगस की बीमारी अलग से एक चुनौती बनी हुई है, एक व्हाइट फंगस के बारे में भी जानकारी सामने आ रही। तो इन सारी चुनौतियों के बीच में ये राजनीति कितनी उचित है इसका फैसला जनता करेगी, लेकिन निश्चित तौर पर ये वक्त अभी एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई मजबूत करने का है, सियासी तौर पर आपस में लड़ाई का नहीं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शरद तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई में शरद सही कह रहे हैं कि कोरोना से लड़ाई लड़ने का वक्त है, ना कि आपस में सियासत करने का वक्त है। लेकिन देखा जा रहा है कि इसको लेकर भी सियासत बहुत जोरों शोरों से चल रही है। एक तरफ जब कमलनाथ के खिलाफ बयानबाजी हुई, कांग्रेस ने भी बयानबाजी की, और जब शिकायत दर्ज कराने की बात आई है तो एक तरफ जहां पर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस हमलावर है, शिकायत करेगी क्राइम ब्रांच में, वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ के ऊपर भी केस के बाद तकरार बढ़ गई है। तो भोपाल से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर के बाद तकरार बढ़ी, युवा मोर्चा आज करेगा पुतला दहन। और आपको बता देंगे अब जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो भी तमाम थानों में जाकर एफआईआर दर्ज कराएंगे। इसको लेकर सियासत बहुत जोरों शोरों से चल रही। बीजेपी दर्ज कराएगी एफआईआर, कोरोना पर अब सियासत जारी है। और इस बीच में ये भी देखा जा रहा है कि एक तरफ स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं क्या होंगी, इसको लेकर बात तो की जाती है, लेकिन फिर घूम फिर के आ जाते हैं वापस अपनी सियासत में। और ये एक बार नहीं, हर बार देखने को मिलता है। और यही कारण है कि अब जनता भी सब कुछ समझ रही है धीरे धीरे। इसको लेकर शिकायत भी की जा रही है। और अगली खबर का जिक्र करेंगे जहां बड़वानी से बड़ी खबर